शिक्षा मंत्री को माफी मांगना पड़ेगा। आप पूरे बिहार का अभ्यर्थियों को अयोग्य साबित कर रहे हैं। अरे अब खुद अयोग्य है, आपको काके जाने की जरूरत है। आपका दिमाग फिर गया है। जो नवीन फेल है वो बिहार के मुख्यमंत्री और जो है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे दोगली नीति बंद कीजिए। आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि दोगली नीति बंद कीजिए। आप पीएम बनने के और सीएम बनने के चक्कर में अंधे हो गए हैं और बिहार के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। आप जाइए दिल्ली के मुखर्जी नगर, जाइए कोटा, आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ के कितने शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं। कहेंगे आगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, जब रोजगार देने की बात आती है तो गरीबों को भूल जाते हैं और बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ मौका देते हैं। बिहार के नागरिक आपके दुश्मन है क्या? ऑल इंडिया का नागरिक आपका मित्र है क्या? लड़का रोड पर आएंगे और बिहार की धरती पर 1857 की क्रांति मेरठ की धरती से शुरू हुई थी, फिर वह क्रांति 2023 में इस बिहार की धरती से वह शुरू हो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। नई नियमावली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी क्या करने वाले हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बीते दिनों से ही संघर्ष कर रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा जो नई नियमावली लाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या रुख होगा आप लोगों का। कल सरकार ने जो है कि काला फरमान जारी किया है कि डोमिसाइल को हटा दिया है। अब बताइए, डोमिसाइल को हटा दिया और पूरे भारत से शिक्षक बहाली में शामिल कर रहा है अभ्यर्थियों को। तो बिहार के जो गरीब के बच्चे जो इतने दिनों से बेरोजगारों की जो फौज खड़ा है वो इस बहाली का इंतजार कर रहा था, और जब बहाली के समय आई, नियुक्ति के देने के समय आई, तो आप बीपीएससी से लेकर के आप जो है कि पूरे भारत को फॉर्म को अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं। तो बिहार के गरीब के बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाए? क्या वो मजदूर बनकर दिल्ली आसाम पंजाब कमाने जाए? और आप नवी फेल हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री और जो है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अभ्यर्थी को मजदूर बनाएंगे। और वो एक और कल उनका बयान है शिक्षा मंत्री जी का, वो कहते क्या है कि यहाँ पे मैथ के टीचर ही नहीं है, साइंस के टीचर ही नहीं है। अब बताइए, यहाँ साइंस के टीचर नहीं है। आप जाइए दिल्ली के मुखर्जी नगर, जाइए कोटा, आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ के कितने शिक्षक वहाँ पढ़ा रहे हैं। वहाँ 100 में 90% शिक्षक होते हैं बिहार के होते हैं, और वो कहते हैं कि बिहार में मैथ के टीचर ही नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री को माफी मांगना पड़ेगा। आप पूरे बिहार का अभ्यर्थियों को अयोग्य साबित कर रहे हैं। अरे अब खुद अयोग्य है, आपको काके जाने की जरूरत है। आपका दिमाग फिर गया है। आप बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो गरीबों की बात करते हैं। कहेंगे आगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, जब रोजगार देने की बात आती है तो गरीबों को भूल जाते हैं और बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ मौका देते हैं। तो क्या चाहते हैं हम लोग? मजदूर बनकर बाहर जाएं? हम लोग बाहर जाएं? क्या मजदूर की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं? और आप तो बना ही दिए हैं। यहाँ से मजदूर भर भर के बाहर जाते हैं और बाहर से शिक्षक को बोला कि यहाँ अभ्यर्थी बोला कि शिक्षक बनेगा। तो यहाँ के अभ्यर्थी पढ़े लिखे क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ही बताइए। अरे दोगली नीति बंद कीजिए। आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि दोगली नीति बंद कीजिए। आप पीएम बनने के और सीएम बनने के चक्कर में अंधे हो गए हैं और बिहार के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। आखिर इस तरह का फैसला बिहार सरकार क्यों ली? वही तो बिहार सरकार को समझना चाहिए। अचानक ये फैसला लेने की क्या जरूरत थी? आखिर आप क्यों लिए ये फैसला? हम लोग क्या बिहार के नागरिक आपके दुश्मन है क्या? बिहार का नागरिक आपका दुश्मन है क्या? ऑल इंडिया का नागरिक आपका मित्र है क्या? नहीं, बिहार के नागरिक ने आपको वोट देकर आज मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए बिहार के उस बेरोजगार 10 लाख रोजगार का जो आपने वादा किया था, नहीं 10 लाख आपने जो 1 लाख के टीचर का वैकेंसी निकाला, कम से कम ये बहाली तो अच्छे से कर दिया होता। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और बीच में ये कल कैबिनेट के बैठक में बोल रहे हैं कि डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया है। वह जो दूसरे कंट्री के भी, दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी आएंगे। अब हम लोग आप ही देखिए, जो पढ़ाई के क्रम में मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब पढ़ाई बाधित है, उसमें क्या होगा? एग्जाम होगा, हम लोग का रिजल्ट गिरेगा। दूसरे स्टेट के बच्चे ज़्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये बार बार नटंकी कर रहे हैं। इसलिए ये नटंकी का मतलब क्या है कि आप बिहार के बच्चे को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बिहार का एजुकेशन वैसे ही बर्बाद है। और शिक्षा मंत्री कल बोलते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। भाई कैसे नहीं योग्य शिक्षक है? आपको पता है कि बिहार की धरती वह धरती है जो यहाँ से ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा IAS पैदा करता है। ये आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं 24 घंटे के अंदर इस बयान को वापस लीजिए, डोमिसाइल नीति को। और हम लोगों को जिस सिस्टम से आप बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाए थे उस प्रोसेस से चलने दीजिए, नहीं तो हम लोग 2 दिन के अंदर में 10 लाख लड़का रोड पर आएंगे और बिहार की धरती पर आज वह जो 1857 की क्रांति मेरठ की धरती से शुरू हुई थी,
फिर वह क्रांति 2023 में इस बिहार की धरती से वह शुरू होगी और इसमें कितने कत्लेआम होंगे उसका अंजाम आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग बेरोजगार के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी मत कीजिए, नाइंसाफ़ी ऐसा मत कीजिए। देखिए, कल तक जो नियुक्ति को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी खुश दिख रहे थे, आज पटना की सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा जो नई नियमावली लाई गई है, नियमावली में जो बदलाव किया गया है, उससे बिहार के अभ्यर्थियों को भारी नुकसान पहुंचने वाला है। और शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार को ये भी अल्टीमेटम दिया है कि महज 24 घंटे के अंदर सरकार इस पर फैसला नहीं करती है तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।